पावर प्ले में पावर हिटिंग बल्लेबाजी करवाती है। एस स्टार 12th मैन, एस स्टार आपका 12th मैन, एस स्टार 12वा प्रतिनिधी आमच्यावर पोचवायचा आहे, अन्यथा पेनल्टी दिली जाईल। चलिए एस स्टार मिस्टर विजय खड़से आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा नहीं है, चलिए आपको अन्यथा पेनलाइज किया जाएगा। पहली गेंद डिलीवर होने से पहले 12th मैन का कमेंट्री बॉक्स में पहुंचना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा टीम को 2 रनों की पेनल्टी दी जाती है। पहली गेंद शॉट फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है, शायद मिलेंगे 4 रन। 4 रनों के साथ अपना खाता खोला। स्ट्राइक बल्लेबाज की अगर बात करें अजय भोईर, अजय भोईर की वाकई तारीफ करनी चाहिए। कमजोर गेंद का बढ़िया तरीके से फायदा उठाते, पावर प्ले चल रहे आते ही 4 रनों के साथ अपना खाता खोला है और टीम का अकाउंट ओपन कर दिया है। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा एस स्टार टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और अब तक अजय भोईर ने पिछले मैच में भी दमदार बल्लेबाजी की थी और अपने जबरदस्त फॉर्म को बरकरार रखते हुए अजय ने आते ही पहले ही गेंद पर, गेंदबाज की बात करें गेंदबाज नारायण की पहली ही गेंद पर शॉट फाइनल को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ चलेगी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। नारायण अजय की इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास। अब मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं थी रिवर्स स्वीप मारने का, क्योंकि आपको सीधे बल्ले से जब रन आ रहे हैं, कहते जब उंगली सीधी करने से अगर घी निकल जाए तो आपको उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, तो 1 रन मिलेगा। लेग बाय के दृष्टिकोण से टीम का स्कोर पहुंच चुका है एस स्टार की टीम का बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 5 रन। देखिए नारायण भी इस बात को अंदाजा जानते हैं कि इस समय अगर अजय को ज्यादा ओवर पिच गेंदबाजी डालेंगे तो दबाव आएगा। आप नए बल्लेबाज मैदान पर है विजय खड़से, इस बार सफल होकर मारने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। डॉट बॉल का इशारा, पहली गेंद पर चौका मिला, दूसरी गेंद पर लेग बाय के रूप में रन मिल चुका, लेकिन तीसरी गेंद विजय खड़से स्ट्राइक पर आ चुके थे लेकिन डॉट बॉल का इशारा। यानी 3 गेंदों की समाप्ति के बाद एस स्टार टीम का स्कोर हुआ टॉस हारने के बाद 5 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार फिर से अंदरूनी भाग लगा है, रन चुराने का मौका नहीं, रन चुराने का कोई मौका नहीं। नो बॉल का इशारा, इस बीच नो बॉल का इशारा अंपायर कमाल की अमर वारंग कमाल के अंपायरिंग का नजारा पेश करवाते हुए उनके साथ सहयोगी अंपायर गुरुनाथ पाटिल, आज दोनों अंपायरों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंपायरिंग का डिसीजन दे दिया है। नो बॉल मिलेगा, यहाँ पर फ्री हिट होगा, 1 रन भी मिलेगा। टीम का स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। अब तक इस ओवर में 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में जिसमें से 1 नो बॉल, 1 बाउंड्री जा चुकी है, 1 लेग बाय आ चुका है, 1 डॉट बॉल जा चुका है, लेकिन देखिए फ्री हिट है। लेकिन स्ट्राइक पर विजय खड़से, गेंदबाज नारायण, शॉर्ट पिच गेंद, एलिमिनेशन ज्यादा मिला रहे, फ्री हिट है। फ्री हिट है, अगर कैच लेंगे तो रन नहीं मिलेगा, कैच लेंगे तो रन नहीं मिलेगा, ये आईसीसी का नया नियम है। अगर कैच नहीं होता तो रन मिलता था। ये डॉट बॉल है, जी हाँ ये डॉट बॉल है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटों के नियमों के अनुसार नो बॉल पर जब फ्री हिट होता है तो फ्री हिट पर अगर कैच लपकता है तो वहां पे विकेट आउट नहीं होगा, लेकिन रन्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो चलो फिलहाल टीम का स्कोर केवल 6 रन। जबरदस्त से वापसी करवाते हुए गेंदबाज नारायण, पॉइंट स्वीपर कवर सिटी मिड ऑफ, लगभग 3 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर, ऑफ साइड की फील्डिंग। इस बार फिर से जगह बनाकर खेलने का प्रयास, शॉट फाइनल के गैप को निकलती हुई गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। यश डीजे का स्कोर हुआ 10 रन, 10 रन बन चुके हैं। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद आप स्ट्राइक पर आ चुके हैं अजय भोईर। थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज नारायण, ये देखिए फिर से जगह बनाने कर मारने का प्रयास किया था लेकिन इस बार चकमा दे दिया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी है एस स्टार टीम का स्कोर बना है 10 रन बगैर किसी नुकसान के। अब यहां से ये सोचना पड़ेगा चेतन शिंदे किस गेंदबाज के साथ जाएंगे दूसरे नंबर पे ओवर के लिए। 4 ओवर का मुकाबला, दोनों टीमों ने पहला मुकाबला जरूर जीता है, लेकिन जो भी टीम यहाँ मुकाबला जीतेगी तो लगभग क्वालिफाई हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर करो या मोनो का मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा। दोनों टीमों के पास एक एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन चेतन शिंदे मुझे लग रहा कि ऐसे स्थिति में अजय भोईर, विजय खड़से ये दो खिलाड़ी सेट हो चुके हैं। दोनों दाहिनियात के बल्लेबाज है, तो पावर प्ले की पाबंदी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिन गेंदबाज को लाना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन किया है, गेंदबाजी बना चुके हैं कुमार। पिछले मैच में कुमार को बिठा दिया गया था, लेकिन इस मैच में उनको प्रमोट किया है। सब बॉलिंग की थी ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि उनको 12th मैन के रूप में आए थे, लेकिन शायद उनको मौका मिला था। मुझे लग रहा बदलाव नहीं किया। चेतन शिंदे ने कहा कि जब टीम जीत जाती है, एक चेंज किया है। किस टीम को, कौन से खिलाड़ी को बाहर कर दिया है? प्रथम भोईर। तो प्रथम भोईर को बाहर कर दो, उनके स्थान पे नए खिलाड़ी है। तो प्रथम भोईर ये जब टॉस के लिए आते हैं तब उनको पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नंदू, तो नंदू को प्रमोट किया। नंदेश उम्दा शॉट मारने का प्रयास, विजय खड़से ज्यादा सफल होकर मारने का प्रयास कर तो रहे, लेकिन शॉट सिलेक्शन उनका सही, टाइमिंग नहीं जुड़ पा रही है। लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है। लेकिन डॉट बॉल का इशारा, कुमार की तारीफ करनी चाहिए। इस बार स्ट्राइक पर कुमार अपनी ओवर की अगली गेंद और उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है वहां पर लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। मिलेंगे पूरे आधा दर्जन यानी 6 रन। इसे 6 रनों के साथ एसए स्टार टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन। गैर किसी विकेट के नुकसान पर 16 रनों की साझेदारी बन चुकी है। कहीं ना कहीं चेतन शिंदे आप सोच में पड़ गए होंगे, क्या उन्होंने निर्णय लिया फील्डिंग करने का। हालांकि पिछले मैच में जो उद्घाटन मैच हुआ था लव पॉइंट के अगेंस्ट, वहां पे चेतन शिंदे ने रनों को चेज किया था। तो यहाँ पे उन्होंने रणनीति बनाई कि इस मर्तबा भी रनों को चेज करने का फैसला करेंगे। टॉस उनके पक्ष में जरूर खिला था, लेकिन इस समय एसए स्टार टीम ने जबरदस्त शुरुआत की है। बगैर किसी विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर पहुंच चुका लगभग 16 रन। ये अच्छी शुरुआत मिली है। अब यहां से देखना पड़ेगा विजय खड़से किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। दबाव गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से आता हुआ, फिर से इस बार गेंद को थोड़ा सा नीचे रखा था परिवर्तन के तौर पर, धीमी फेंकी हुई गेंद। अब डॉट बॉल का इशारा, ये वापसी होती हुई गेंदबाज कुमार की। पिछली गेंद में जैसे ही डीप लॉन्गा पर छक्का पड़ा, ऐसा लगा कि यहाँ पे भी बड़ा हिट मारेंगे विजय खड़से, लेकिन कुमार ने गेंद को नीचे रखा और विजय खड़से को पूरी तरह से चकमा दे दिया। अब डॉट बॉल का इशारा, टीम का स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इस बार ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, लेकिन अंपायर गुरुनाथ पाटिल की पारखी नजर। डॉट बॉल का इशारा, लगातार 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है। स्कोर अभी भी 16 पर रुका हुआ है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। 4 ओवर का मुकाबला। पहला पावर प्ले हमने देखा, खास करके गेंदबाज नारायण ने फेंका था, उससे 10 रन दिए थे, विकेट उनको नहीं मिला था। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रो की जरूर कोशिश करेंगे गेंदबाज कुमार, लेकिन वो ब्रेक थ्रो नहीं मिल पा रहा है। विकेट की तलाश यहाँ पर खास करके गौड़ा 11 की टीम को। हालांकि चेतन शिंदे की रणनीति यही है कि अगर 35-40 के आसपास अगर स्कोर बन जाता है तो एक अच्छा स्कोर बनेगा, लेकिन डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा जिस अंदाज में विकेट मदद मिल रही है गेंदबाज को। इस बार फिर से डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में इस ओवर का ये दूसरा छक्का। इसे 6 रनों के साथ एसए स्टार टीम का स्कोर पहुंचा है लगभग 22 यानी 22 रन। तो पहले विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी बन चुकी है विजय खड़से अजय भोईर के बीच में। दोनों दाहिनियात के बल्लेबाज, और आज खास करके इस मैच में हमने देखा एक बदलाव जरूर किया है, लेकिन उसका असर दोनों बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं है। आज कप्तान के तौर पे विजय खड़से जब आए तब उन्होंने कहा कि अच्छी शुरुआत का इरादा लेकर उनकी टीम मैदान में उतरेगी, और अब तक दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत भी की है। ये देखिए शायद किनारा लिया कि नहीं, अपील तो की है चेतन शिंदे ने, अपील की, लेकिन क्या कहेंगे अंपायर ये भी पूछना पड़ेगा। शायद नॉट आउट करार दे दिया है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहले मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए एसए स्टार टीम का स्कोर हुआ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 22, यानी पहले ओवर से बने थे 10 रन, इस ओवर से आए हैं कुल मिलाकर 12 रन, यानी इस समय करंट रन रेट है 11 के करीब। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब टैप बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। टैप बॉल अब किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे चेतन शिंदे, क्योंकि दोनों ऐसे गेंदबाज हैं, दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो सेट हो चुके हैं। जब अब बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तब 3 इंच की जो गेंद होती है वो 10 इंच की फुटबॉल की तरह देते हैं, दिखाई देती है। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य मात्रे के पास जाना चाहेंगे। भविष्य मात्रे के पास तजुर्बा है और खास करके लीडर क्रिकेट खिलाड़ी भी है।
टैप बॉल को ज्यादा अतिरिक्त उछाल के साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं और मुझे लगा भविष्य माते, जी हाँ भविष्य माते आ चुके हैं, लेकिन अभी भी चर्चाएं चल रही है। गरुड़ा 11 के तंबू में लगातार चले, टाइम पास मत कीजिए प्लीज। चला गरुड़ा 11 टाइम पास मत कीजिए। प्रशांत मात्रे, चेतन शिंदे ये लगातार समय बर्बाद करवा रहे हैं। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, 10 विकेटें हाथ में है। ऐसे स्टार के हाथ में अभी भी 10 विकेटें है। अब यहाँ से खास करके अजय भोईर टैप बॉल का सामना जब करेंगे तो क्या अटैकिंग रोल अपनाएंगे फिर, या फिर विजय खड़से को ज्यादा स्ट्राइक देने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोनों बल्लेबाजों की स्थिति पर नजर डालेंगे। अजय भोईर 2 चौके मार चुके हैं, 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, जबकि उनके सहयोगी बल्लेबाज विजय खड़से लगभग 11 रन बटोर चुके हैं, 12 रन बटोर चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर 4 वाइड बॉल का इशारा। पहली गेंद भविष्य मात्रे ज्यादा टर्न करने की कोशिश, उछाल प्राप्त करने की कोशिश, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है। अधिकतर रन से जाएगा ऐसे स्टार के खाते में। टीम का स्कोर हुआ 23 रन, लगभग बगैर किसी विकेट के नुकसान। जैसे ही गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है, दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करने के लिए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अजय भोईर जिस अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अब तक उनके बल्ले से रस उस हिसाब से नहीं आए हैं। दाहिने हाथ से ओवर दोगे, इस बार जगह बनाकर मारने का प्रयास, शॉट फाइनल पर खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पर प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे शायद 4 रन। यश डीजे मिला। सिली मुड्डा पर प्रशांत मात्रे आए हैं। प्रशांत मात्रे ने भविष्य मात्रे को कहा कि कोई बात नहीं, होते रहता। फिलहाल टीम का स्कोर हुआ है 27। चलिए आखिरी मैच, आज के दिन का आखिरी मैच, भगत सिंह लेजेंड अगेन एक्विरा पावर हिटर्स। आज के पहले दिन का आखिरी मैच, भगत सिंह लेजेंड अगेन एक्विरा पावर हिटर्स। चलिए दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाइए। भगत सिंह लेजेंड अगेन एक्विरा पावर हिटर्स, मिस्टर भरत शिंदे और यज्ञेश पाटिल। भगत सिंह लेजेंड एंड एक्विरा पावर हिटर, मिस्टर भरत शिंदे एंड मिस्टर यज्ञेश पाटिल। चलिए टॉस के लिए आ जाइए। आज के दिन का आखिरी मैच, इस बार फ्लैटेड गेंद थी, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद को ढकेला है, 1 रन लिया है। हल्की सी फंबलिंग और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिलेंगे यहाँ पर ऐसे स्टार के टीम को। स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 30 रन। 30 रन बन चुके हैं, 30 रनों की साझेदारी बन चुकी है। अब यहाँ पर गरुड़ा 11 की सोच अभी भी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। चेतन शिंदे ने जो निर्णय लिया वो पूरी तरह से उल्टा साबित होता हुआ, विकेट के लिए तरसते हुए गरुड़ा 11 के गेंदबाज इस बार बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग। मिलेंगे आधा दर्जन यानी मैक्सिमम 6 रन। तो इस ओवर में अब तक 14 रन आ चुके हैं। भविष्य बातें थोड़े से महंगे साबित होते हुए टीम का स्कोर हुआ इस बार फिर से उसी अंदाज में कमाल की 6 रन। बैक टू बैक मिले हैं 2 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है लगभग 42 के करीब। 30 पर लगातार 2 छक्के पड़े। बहुत ही महंगा ओवर ऐसे स्टार के दृष्टिकोण से एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ। अब तक इस ओवर में 20 रन आ चुके हैं।
2 छक्के, 1 चौका, 1 वाइड बॉल, 1 सिंगल, 1 डबल। तो ये है इस ओवर के गेंदबाजी का विश्लेषण। अभी भी आखिरी बॉल बाकी है, लेकिन टैप बॉल अगर आप ऐसे गेंदबाज के पास जाना चाहोगे जो युवा गेंदबाज हो, तो इतना आसान नहीं होगा। रनों की बरसात हो रही है। अब खास करके दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन शिंदे ने जो निर्णय लिया, देखिए आप लगातार दिवाली नहीं मना सकते हो, लगातार होली नहीं मना सकते हो। आपने पहले मैच में देखा रनों को चेज जरूर किया था, लेकिन वहां आपकी रणनीति अलग थी। इस मैच में हमने देखा था खास करके भविष्य माते की जबरदस्त गेंदबाजी रही थी उस मैच में, लेकिन इस मरतबा भविष्य माते महंगे साबित हो चुके हैं। अब तक 20 रन आ चुके इस ओवर से, तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी। अभी भी स्ट्राइक पर विजय खड़से है। इस ओवर का ये आखिरी बॉल, टैप बॉल की इस ओवर का आखिरी बॉल, फिर से पटकी हुई गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा, गेंद डीपी स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई। 2 की डिमांड होनी चाहिए, 2 रन मिलेंगे भी आसानी के साथ। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है। ये इससे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 44, 44 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद एसएस स्टार टीम का स्कोर है 44 विदाउट लॉस। अब आखिरी ओवर यानी 6 गेंदें बची है। चल डीजे आ जाइए। एक्विरा पावर हिटर्स टॉस के लिए आ जाइए। भगत सिंह लेजेंड एंड एक्विरा पावर हिटर्स। चलिए इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। तो प्रशांत मात्रे आ चुके हैं आखिरी ओवर के लिए। फिलहाल टीम का स्कोर हो चुका है 44, 44 रन बन चुके। अच्छा स्कोर खड़ा किया है। अगर 8 या 10 रन आ जाते तो फिर 56 या 54 के करीब स्कोर जा सकता है, जो एक अच्छा स्कोर बनेगा। लेकिन ये देखना होगा प्रशांत मात्रे सामने है अजय भोईर, किस अंदाज में गेंदबाजी होती है। अब तक 10 विकेटें हाथ में है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप वाइड स्पिन विकेट, डीप स्क्वायर लेग, रिवर्स स्वीप यहाँ पे मारने का प्रयास, चकमा दे दिया, चकमा दे दिया। कोई जरूरत नहीं थी इस समय अजय भोईर को। सीधे बल्ले से रन्स आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए विजय खड़से भी नॉस्टॉक से धाड़ रहे अजय भोईर के ऊपर कि कोई जरूरत नहीं है, रन्स आसानी से आ रहे हैं। प्रशांत मात्रे ने यहाँ पे पहली गेंद निकाली है डॉट। तो मुझे लग रहा है कि अजय भोईर ने गेंद को डॉट निकाला है। प्रशांत मात्रे ने प्रयास किया था विकेट लेने का, लेकिन रिवर्स स्वीप, ये देखिए पैरों पर गेंद गिरी है। रन लेने का प्रयास, अब पूछना पड़ेगा क्या कहेंगे, किसको जाना पड़ेगा? क्या अजय भोईर जी? नहीं, मुझे लग रहा है खड़से को जाना पड़ेगा जी। नॉट आउट है शायद। दोनों खिलाड़ियों ने एक समान क्रीज छोड़नी चाहिए। एक खिलाड़ी अगर क्रीज छोड़ेगा तो ये चलेगा नहीं। ये डॉट बॉल होगा शायद, ये डॉट बॉल भी होगा, यानी 2 गेंदें डॉट निकली है। एक रिवर्स स्वीप मारा था और दूसरा डॉट निकल चुका है। जब आपको रन्स लेना हो तो 2 गेंदें डॉट निकली है। प्रशांत मात्रे अब तक सफलतापूर्वक गेंदबाजी डालते हुए, पहली गेंद रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास अजय भोईर का नाकामयाब साबित हुए। दूसरी गेंद रन चुराना चाहते थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अलग अलग क्रीज छोड़ी और यही कारण है कि इस बॉल को भी डॉट दे दिया। 4 गेंदें बची है। इस बार फिर से मारने का प्रयास उसी अंदाज में, ये देखिए, और यहाँ पर शायद रन्स लिया है शायद। लेग बाय का इशारा अंपायर गुरुनाथ पाटिल की तरफ से। 1 रन मिलेगा एसएस स्टार के टीम को। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी ओवर प्रशांत मात्रे ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, 3 गेंदों में 1 ही रन दिया, वो भी लेग बाय के रूप में। इससे अंदाजा लगा सकते हो ये प्रशांत मात्रे टीम के पार्ट टाइम बॉलर है। ऐसा नहीं कि रेगुलर गेंदबाज है, लेकिन ये टीम के पार्ट टाइम बॉलर इस समय जबरदस्त गेंदबाजी डालते हुए अब स्ट्राइक पर आ चुके विजय खड़से। टीम का स्कोर हुआ है 45। ओवर का ये 3 गेंदें बची है। 3 गेंदों में केवल 1 रन आ चुका है। लाजवाब और जबरदस्त गेंदबाजी डालते हुए, ओ हो कमाल का गेंद, एक और कमाल का गेंद, आप डॉट बॉल, यानी 4 गेंदों में केवल 1 रन आ चुका है। क्या कमाल की गेंदबाजी डाली है। 4 गेंदों में केवल 1 सिंगल आया है, वो भी लेग बाय के रूप में। कमाल की गेंदबाजी। निश्चित रूप से चेतन शिंदे इस तरह की गेंदबाजी से काफी संतुष्ट होंगे। 3 ओवर में बने थे लगभग 44 रन। उसके बाद
प्रशांत मात्रे इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। विकेट का बटन आखिरकार शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी थे अमित साबले कैच पकड़ लिया। पहला ब्रेक तो मिलता हुआ जाना पड़ेगा विजय खड़से को मैदान के बाहर। यस डीजे। तो आखिरी बॉल के न्यू बैटर्स आ चुके अनिकेत पाटिल। पिछले मैच में सलामी बल्लेबाज आए थे लेकिन इस मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं और यहाँ पर बढ़िया प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे 4 रन। पुन्हा एकदा आजच्या दिवसातील शेवटच्या मॅचच्या टॉसकडे जिथे भगतसिंग लेजंड्स त्यांच्या विरोधामध्ये एकविरा पॉवर हिटर्स अवतार सिंग अक्षय भगत यांचा हा संघ एका बाजूला एकविरा पॉवर हिटर्स संघ मालक नक्ष पाटील हा आपल्याला पाहायला मिळणार आणि नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी मी विनंती करतो एसीपी अँटी करप्शन मुंबई विजय चव्हाण सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांना विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती साहेब आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल आम्ही करणार आहोत। विजय चव्हाण साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल। चला भरत शिंदे कॉल करतील। टेल इज अ कॉल। टेल आलाय। टॉस जिंकला या ठिकाणी भरत शिंदे यांनी टॉस जिंकलेला तर टॉस जिंकलाय निर्णय काय असणार आहे पहिला सामना जिंकलेले आहात निर्णय काय असेल फिल्डिंग असेल आमचा निर्णय आणि ही मॅच जिंकून कदाचित आम्ही टॉपवरती जाऊ निश्चितप्रमाणे ही मॅच जिंकले तर क्वालिफिकेशनच्या अगदी मजबूत स्थितीमध्ये तुम्ही असणार आहात तर या मॅच मध्ये काही चेंजेस असतील का एक चेंज आहे मनीष कंसे खेळतोय आणि इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग IPL खेळताना किती तुम्ही एन्जॉय करता आणि किती वाट पाहता या स्पर्धेची आम्ही तो नेहमीप्रमाणे इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग कधी होती याची आतुरता असते ना जी होते आणि खरंच खूप खेळून मजा येते तुम्ही भरत शिंदे भरपूर जुने खेळाडू आहात इच्छापूर्ती स्पोर्ट्स क्लबसाठी भरपूर संपूर्ण नवी मुंबई परिसरामध्ये रायगडमध्ये इच्छापूर्ती टीमसाठी भरपूर खेळलेला आहात एक जुने जाणते खेळाडू आहेत तर एकंदरीत जे यंगस्टर खेळाडू आहेत त्यांना काय संदेश द्याल जेणेकरून इच्छापूर्ती टीममध्ये त्यांचा समावेश होऊ शकतो त्यांना खेळण्यासाठी संधी मिळू शकते आपल्या गावासाठी एकच हे सांगू शकतो की जे तुम्हाला चान्स भेटे त्याचं सोनं करायचा प्रयत्न करा आणि ऑलवेज अंपायरचा रिस्पेक्ट करा आणि सिनियरचा रिस्पेक्ट करा थँक्यू सो मच तुम्हाला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आम्ही देतोय आणि त्याचबरोबर आम्ही भगतसिंग टीमचे कॅप्टन यांच्यासोबत आम्ही थोडीशी चर्चा करणार आहोत पहिली मॅच तुम्ही पराभूत झालेत आणि या मॅच मध्ये भरत शिंदे तुम्हाला स्वतःहून सांगत होते की तू कॉल कर पण तुम्ही त्यांना कॉल करायला दिलात आणि त्यानंतर तुमचे खेळाडू बोलायला लागले की तू कॉल करायला पाहिजे होतास तू पराभूत झाला मॅच काही हरकत नाहीये प्रथम तर बॅटिंग करायची आहे किती धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल मी 50 ते 60 धावा मारायचा प्रयत्न करू एक यंगस्टर खेळाडू आहेस तू आणि इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग खेळत असताना कसं वाटतंय आणि किती एन्जॉय करतोस ही स्पर्धा बरं वाटतं म्हणजे आम्ही वाटच पाहत असतो की इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग कधी येते आणि
थँक्यू सो मच. हे होते कॅप्टन भगत सिंग लेजंड्स या टीमचे. रोहित 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 यज्ञेश 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 एक मिनिट एक एक मिनिट मनोज एक सरांचा मिनिट. प्रश्न असेल. यज्ञेश एक एक प्रश्न असेल. नितीन सुतार बरोबर बॉन्डिंग कशी आहे? आयकॉन प्लेअर आहे आणि तुला एक कर्णधार यंगेस्ट कर्णधारात तुम्हाला प्रमोट केलेला आहे. कसं वाटतंय तुला? काय कुठल्या रीतीने त्या खेळाकडून आपण पाहतोय? खरं तर मी सरांचा खूप धन्यवाद बोलेल. मला लहान वयातच त्यांनी कॅप्टन्सी दिली करून, त्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद करेन. थँक्यू सो मच. हे होते यज्ञेश आणि खऱ्या अर्थाने नितीन सुतार यांच्या टीम मध्ये ते खेळणार आहेत. आणि टॉस झालाय. आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच आहे आणि टॉस जिंकला एकविरा पॉवर हिटर्स. भरत शिंदे यांनी टॉस जिंकला आणि त्यांनी निर्णय घेतला की प्रथमतः ते गोलंदाजी करतील आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय भगत सिंग लेजंड्स या टीमला. जाऊया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये. तिथे मनोज सर पुन्हा एकदा जॉईन होतील. यस दया बाबी. देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात नवी मुंबई उसमें से वासी गांव के युवा खिलाड़ी माइक्रोफोन पर बोल भी पाते हैं. देखिए नई मुंबई के जो खिलाड़ी होते हैं आमतौर पर शर्मीले होते हैं, बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन ये युवा खिलाड़ी लगभग 18 से 19 साल का युवा खिलाड़ी होगा. नितिन सुतार के होते हुए भी उन्हें उनके हाथों में कप्तानी दी, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हमारी बॉन्डिंग जो है डगआउट में अलग होती है. तो चलिए मौजूदा मैच पर नजर डालते हैं. टॉस हो चुका है. इसके बाद यहाँ पे 50 रनों का टारगेट भगत सिंह लेजेंड और एकविरा पावर हिटर, इसके बाद मुकाबला होगा. तो मौजूदा मैच गरुड़ा 11 अगेंस्ट एसएस स्टार. चेतन शिंदे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पर है नवल मात्र. पहली गेंद डीपी स्क्वायर के क्षेत्र में पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश में 2 की मांग, और लेकिन गेंद गई है और यहाँ पे पैरों से रोका है. अंपायर क्या कहते हैं ये देखना पड़ेगा. 2 रन तो पूरे कर दिए, 2 रन तो पूरे कर दिए है, लेकिन अंपायर का फैसला आना बाकी है. शायद 2 ही रन मिलेंगे. तो इसे 2 रनों के साथ नवल कुमार मात्रे ने अपना खाता खोला है. टीम के स्कोर की शुरुआत 50 रनों का टारगेट 24 गेंदों में यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे. लगभग 12.5 का रन रेट. 12.5 का रन रेट अगर आपको चेस करना है तो सबसे पहले पावर प्ले में पावर हिटिंग बहुत जरूरी है. इस ओवर की दूसरी गेंद उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार. चेतन शिंदे इस बार नॉन स्ट्राइक पर केवल तमाशा देख रहे हैं, लेकिन नवल कुमार मात्रे के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, इस इनिंग का ये पहला चौका. टीम का स्कोर 6 रन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद. तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 6 रन आ चुके हैं. एक और बड़ा शॉट, लगातार 4 रन मिलते हुए. देखिए आज इस मैच में 12th मैन जो बैठे हैं जीवेश भगत, वो कह रहे हैं कि चेतन शिंदे ने पिछले मैच में जिगर के साथ ओपनिंग की थी, लेकिन इस मैच में नवल कुमार मात्रे के साथ. देखिए खास करके रणनीति बनाई, बड़ा टारगेट चेस करना है. एक्सपीरियंस मैटर करवाता, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो आप कहीं बाजार में नहीं खरीद सकते हो. तो यहाँ पे खास करके नवल कुमार मात्रे ने अपना रणनीति जो बनाई है उसी रणनीति के आधार पर बल्लेबाजी करवा रहे. ये जानते हैं कि बड़ा टारगेट है, 50 रनों का टारगेट है, तो पावर प्ले में रन आने चाहिए. तो यहाँ पर उसी अंदाज में रन बनाते हुए 3 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका 10 रन. लाजवाब बल्लेबाजी, गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से हमला बोल दिया. इस बार बॉटम से गेंद लगी है, क्या कहेंगे, ये नजदीकी मामला है, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बचे. चेतन शिंदे ने तो पहले कॉल किया था, लेकिन नवल कुमार मात्रे रन लेने के लिए थोड़े से हिचकिचा रहे थे, लेकिन इस बीच 1 रन पूरा कर दिया. आंखों ही आंखों. क्रिकेट एक ऐसा खेल जो आंखों की भाषा को समझता है. 1 रन लिया जाएगा, यानी लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्ट्राइक में बदलाव हुआ है. टीम का स्कोर हुआ 11 रन. मंजिल है 50 रनों की. इस ओवर की 5वीं गेंद, उम्दा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल. नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी. 2 की डिमांड होनी चाहिए और चेतन शिंदे को 2 रन शायद आसानी के साथ मिल भी सकते हैं. और जी हाँ, 2 रनों के साथ चेतन शिंदे ने अपना खाता खोला है. टीम के स्कोर का पहुंचा दिया लगभग 13 के करीब. 12.5 के इक्वेशन है, लेकिन पहले पावर प्ले के समाप्ति के पहले अब तक 13 रन आ चुके. अभी भी आखिरी बॉल बाकी है. गेंदबाज के लिए मुश्किलें होती हुई. देखिए अब ये देखना पड़ेगा, सामने चेतन शिंदे है, ओवर द विकेट गेंदबाजी जरूर डाल रहे हैं, लेकिन जो विकेट नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात होगी. इस ओवर का ये आखिरी बॉल दाहिने से ओवर द विकेट पुल कर दिया. इस बार फिर से उसी अंदाज में आप नहीं रुकेंगे. क्या कहेंगे, 4 या 6 अंपायर का फैसले का आना बाकी है. जी हाँ, 4 रन. आखिरी बॉल पर मिला है चौका, यानी दुक्के से किया था शुरुआत और चौके से किया है अंजाम. तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए गरुड़ा 11 टीम का स्कोर हुआ है 17 रन. अब 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए लगभग
33 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 11 के करीब। यस डीजे आ जाइए। एक मेहता का उल्टा चश्मा में वाकई ही जेठालाल इस तरह से डांस करते हैं दया भाभी के साथ, लग तो नहीं रहा। लेकिन आज बड़े पैमाने पे जो क्रिक लाइव के माध्यम से जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वो भी इस मैच का लुत्फ उठाते होंगे। आज शिवतीर्थ मैदान यानी नवी मुंबई का एक ऐतिहासिक मैदान। अगर इस मैदान की भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें 360 यार्ड का ये मैदान, अगर इस मैदान की ऑफ साइड की बाउंड्री की बात करें लगभग 55 से लेकर 58 मीटर की बाउंड्री है। ऑन साइड की बाउंड्री की बात करें तो कम से कम 58 से लेकर 60 मीटर की बाउंड्री। अगर आप स्टेट बाउंड्री की बात करें तो वो भी कम से कम 60 मीटर के आसपास की बाउंड्री है। तो टेप बॉल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये है मैदान की भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें। अगर पिच की बात करें, पिच बहुत जबरदस्त पिच है। पिच की सिंचाई जो है नितिन सुतार जो कि हम देख रहे हैं, खास करके भगत सिंह लेजेंड टीम के आइकॉन खिलाड़ी है, उनके माध्यम से पिच की सिंचाई हो चुकी है। हालांकि भगत सिंह लेजेंड ने अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, जबकि एकूरा पावर रेटर अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। 12 रनों से हार मिली थी भगत सिंह लेजेंड की टीम को। तो चलिए 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए चलते हैं। 33 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में बदलाव किया है अनिकेत पाटिल, ये बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज माने जाते हैं। इनको वासी गांव का डेल स्टेन कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी कंधों में हल्की सी मोच आई उसके बाद उन्होंने अपने रफ्तार में थोड़ा सा घिमापन लाया है। अब टेप बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनिकेत पाटिल हालांकि नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, एक गेंद पर उन्होंने चौका ठोका था। अब यहाँ पर गेंदबाजी उनके हाथों में आ चुकी है, वो भी टेप बॉल। लेकिन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज नवल कुमार म्हात्रे। दाहिने से ओर दो पहली गेंद डिफेंस करने का प्रयास। कमाल की गेंद पहली गेंद निकल चुकी है। डॉट व्हाइट बॉल का इशारा, शायद व्हाइट बॉल का इशारा ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर। अंतिम समय पर गुरुनाथ पाटिल ने अपनी बाहों फैलाकर व्हाइट करार दे दिया। अतिरिक्त रन जाएगा गरुड़ा 11 के खाते में। गरुड़ा 11 की सोच यहां से देखिए, दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करवा रहे। देखिए टेप बॉल में शायद अनिकेत पाटिल ने पिछले मैच में ये स्कोरर की बात होती है विनीत भोईर आज बता रहे मुझे, विनय भोईर बता रहे पिछले मैच में 2 रन दिए थे। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है वहां पर विजय खड़से, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे पूरे आधा दर्जन यानी 6 रन। यस डीजे। का प्रयास किया जा रहा है। ये जरूरत नहीं थी नवल कुमार म्हात्रे को। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो कोई जरूरत नहीं आपको उंगली टेढ़ी करने की। रिवर्स स्वीप का एक ऐसा शॉट होता है जहां पर बल्लेबाज होता है बर्बाद या फिर आबाद। तो यहाँ पर जरूरत नहीं थी। एक डॉट बॉल निकल चुका है। टीम का स्कोर 24। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। अगर हम गेंदों पर नजर डालेंगे तो गेंदें लगातार डॉट निकल जाएगी तो दबाव आएगा। ये समझदारी के साथ स्लिम मिड ऑफ के क्षेत्र में ढकेला है। विकास भगत के हाथों से गेंद बिल्कुल फिसल चुकी। इस बीच 2 रन लेने में कामयाब। खराब थ्रो, लेकिन यहाँ पर चेतन शिंदे को देखिए तीसरे के लिए कॉल करवा, लेकिन नवल कुमार म्हात्रे तैयार नहीं है। 2 से ही संतुष्ट रहेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 26 रन। तो 24 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस ओवर की 3 गेंदें हैं। 3 गेंदों में लगभग आ चुके 9 रन। एक वाइट बॉल, एक छक्का, उसके बाद एक डबल। 3 गेंदों में आ चुके 9 रन, एक डॉट बॉल। ओ कमाल की गेंद व्हाइट बॉल का इशारा। इस ओवर का यह दूसरा व्हाइट बॉल। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवानी। ये जरूरत नहीं है। ऐसे स्थिति में अनिकेत पाटिल को आप जितना तेज गति से गेंदबाजी करोगे, टैप बॉल एक ऐसा गेंद होती है ज्यादा उछाल प्राप्त करवाती है। ऐसे स्थिति में गेंदबाज की सोच यही होनी चाहिए कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। हालांकि रनों के देखिए वैसे आपको वैसा विकेट नहीं मिला है,
तो विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने की ही सोच रखे। ये बढ़िया गेंद थी, पैरों पे गेंद लगी है। अंपायर का फैसला आना बाकी, 1 रन ले लिया है। इस 1 रन के साथ क्या लेगबाय है कि जी हाँ, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गुरुनाथ पाटिल का मानने के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है। 1 रन और मिलेगा, स्कोर 27। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर का ये आखिरी बॉल, 13 गेंदों में चाहिए 23 रन। इस ओवर का ये आखिरी बॉल, ये समझदारी, और यहाँ पे शायद जाना पड़ेगा। किनारा ले लिया, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। चेतन शिंदे को जाना पड़ेगा। आखिरी बॉल पे मिला है विकेट अनिकेत पाटिल को। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। यश डीजे आ जाइए। पीछा करवाते हुए गरुड़ा 11 टीम का स्कोर 27। अब 12 गेंदों में चाहिए 23 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 के करीब। नए बल्लेबाज प्रशांत मात्रे। अब गेंदबाजी में बदलाव, शायद एक बॉल जी नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद दबाव डालने के प्रयास किया है। ओवर हुई थी ऐसा लग रहा है, लेकिन चलिए 1 बॉल बाकी होगा। तो चलिए अब डॉट बॉल मिल चुका है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 12 गेंदों में चाहिए 23 रन। ऐसा लग तो रहा था, स्कोरबोर्ड बता रहा कि ओवर हुआ था, लेकिन चलिए अंपायर ने कहा कि एक गेंद बचा हुआ था। अंपायर की नजर ज्यादा तेज रहती है। तो यहाँ पर 12 गेंदों में अभी भी 23 की आवश्यकता। न्यू बैटर्स आ चुके प्रशांत मात्रे ने गेंदबाजी के दौरान 1 रन दिया था, तो उनके पास क्षमता भी है, लेकिन उनके साथ उनके चचेरे भाई नवल कुमार मात्रे, यानी 2 चचेरे भाई मैदान पर है। तो कहीं ना कहीं गरुड़ा 11 की नैया इन 2 चचेरे भाइयों के कंधों पर टिकी हुई है। आमतौर पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, 2 सगे भाइयों की, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये ऐसे खिलाड़ी है। उसके बाद मार्कवास टिवा, तो ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने आप में साबित कर चुके। उसके बाद एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक अपना नाम रोशन कर चुके। लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए गरुड़ा 11 की तरफ से प्रशांत मात्रे और नवल कुमार मात्रे, ये दोनों चचेरे भाई है। तो यहाँ पर इस समय गरुड़ा 11 की टीम की जो नैया है, इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टिकी हुई है। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। विजय खड़से किसके साथ जाएंगे? कुशल खोड़े। जी हाँ, विजय खड़से का एक और अभी बाकी है, मुझे लग रहा है विजय खड़से ने गोल डाला है। विजय खड़से ने 17 रन दिए थे, वही महंगा ओवर साबित हुआ था। उसके बाद दूसरा ओवर गेंदबाजी बढ़ाया अनिकेत पाटिल महंगे साबित नहीं हुए। टैप बॉल से गेंदबाजी की। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा, मैच अभी भी ऑन है। यहां से अगर साझेदारी की बात की जाए, 11.5 रन प्रति ओवर चाहिए। अब कुशल कोहली यहाँ अगर ब्रेक तो दिलाते, खास करके नवल कुमार मात्रे, इनका विकेट लेते हैं तो फिर कुछ हद तक मैच में कमबैक कर सकती है पेसर स्टार की टीम। एक मैच जीत चुकी है, दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी। उम्दा शॉट डीपी सेक्सा कोर के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर उपस्थित है। 1 रन ले लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और तू मैमे के बीच केवल 1 ही रनों पर सीमित रखा दोनों बल्लेबाजों को। 1 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 28। अभी भी 22 की आवश्यकता। 11 गेंदे 22 रन। अब स्ट्राइक पर है प्रशांत मात्रे, जिन्होंने आखिरी बॉल खेला था पिछले ओवर का। डॉट बॉल जा चुका था वहां पर कुशल कोहली। अब उनके लिए राउंड विकेट, प्रशांत मात्रे के लिए राउंड विकेट। लो फुलटॉस गेंद थी, अब चकमा दे दिया। इतना दबाव डाला है प्रशांत मात्रे के ऊपर। अब डॉट बॉल जा चुका है। 10 गेंदों में चाहिए लगभग 21 रन।
प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, प्रति गेंद पर मैच का लगभग रंग बदलता हुआ, ये क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल है। इस बीच नयन पाटिल इनका आगमन हो चुका है। आज एक अच्छे सूत्र संचालक हम चाहते हैं कमेंट्री बॉक्स में आए, एक आध और कमेंट्री भी करें। एक अष्टपैलू उनकी तरफ से खेली देखने को मिलती है। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गैप का इस्तेमाल किया है, प्रयास किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है। यस डीजे। तो 17 रनों की अभी 18 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद थी मिड विकेट के क्षेत्र में। कॉर्नर के पास विजय खर्चे खड़े हुए, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए बाउंड्रीज मिली, समझदारी के साथ एक को आगे बढ़ा दिया है। इस एक रन के साथ स्कोर हुआ है 33। 17 रनों की अभी भी आवश्यकता। लगभग 8 गेंदे 17 रन। तो इक्का दुक्का रनों से काम चलेगा नहीं है, यहाँ बाउंड्रीज की जरूरत होगी गरुड़ा 11 के खिलाड़ियों को। यहाँ से सोच होनी चाहिए। बल्लेबाज नवल कुमार म्हात्रे की बड़ा शॉट्स मारने का प्रयास करें। सलामी बल्लेबाज है लेकिन रन से उनके बल्ले से आए जरूर है। यहाँ पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर आसानी के साथ पकड़ेंगे। तब तक दो की कोशिश और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं। प्रशांत म्हात्रे लगभग 80 किलो का शरीर लेकर दौड़ रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के इंजमाम उलग लगातार भारी शरीर लेकर जब जब दौड़ते तो रन आउट हो जाते हैं। तो प्रशांत म्हात्रे ने 2 रन पूरे कर दिए। आज वाकई तारीफ करनी चाहिए प्रशांत म्हात्रे और नवल कुमार म्हात्रे की, दोनों खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में खेल खेला है। देखिए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही, तो पानी पी लीजिए, पानी पीना जरूरी होता है। 7 गेंदों में अभी भी 15 की आवश्यकता है। 7 गेंदों में 15 की आवश्यकता है। यहाँ बड़ा शॉट्स मारना बहुत जरूरी है। अगर नैया किनारे लगानी है गरुड़ा 11 की टीम को तो फिर यहाँ बड़ा शॉट्स आना चाहिए। क्या प्रशांत म्हात्रे स्ट्राइक पर आएंगे या फिर यहाँ पे सिंगल लेकर नवल कुमार म्हात्रे स्ट्राइक पर दोबारा आना चाहेंगे? मैच अभी भी ऑन है। चले इस बीच पानी यहाँ पर आ चुका है। चेतन शिंदे टीम के आइकॉन खिलाड़ी है। देखिए आइकॉन खिलाड़ी और बाकी खिलाड़ियों के बीच अगर बॉन्डिंग सही हो, समझदारी सही हो, तालमेल सही हो तो एक अच्छा हो जाता है। आप सभी को याद होगा शारजाह में मैच चल रहा था, सौरभ गांगुली 12th मैन थे तो पानी लेके नहीं गए थे। उन्होंने कहा मैं तो टीम का कप्तान रह चुका, मैं पानी लेके कैसे जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए खिलाड़ी की भावनाओं को समझना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी थकावट महसूस जरूर हुई है नवल कुमार म्हात्रे को। चेतन शिंदे की वाकई तारीफ करना चाहूंगा, वो पानी का बोतल लेके आए हैं। जी हाँ, मुझे यहाँ पे दिवेश भगत भी कह रहे हैं कि एक बार रोहित शर्मा भी गए थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये जरूरी होता है। देखिए बतौर कप्तान आपका रोल ये भी होता है कि आप टीम को लीडरिंग कर रहे हो तो आपकी लीडरशिप भी सही होनी चाहिए। ये समझदारी है। अभी भी 7 गेंदों में 15 की आवश्यकता। 7 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। टीम का स्कोर हुआ गरुड़ा 11 एक विकेट के नुकसान पर 35। 50 रनों का टारगेट। इस ओवर का ये आखिरी बॉल कुशल कोल्डे सामने है नवल कुमार म्हात्रे। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। 4 रन और मिलेंगे। कमाल की बल्लेबाजी। आखिरी बॉल पे मिला है चौका। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। टीम का स्कोर हुआ है 39, यानी आखिरी ओवर में चाहिए 6 रन। कमाल का ओवर, लाजवाब ओवर रहा है, लेकिन किस गेंदबाज के साथ जाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। यश डीजे आ जाइए। ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 11 रन। ऐसे समय पे भारतीय टीम खास करके जसप्रीत बुमराह को याद करती है। दक्षिण अफ्रीका की टीम कगिसो रबाडा को याद करती है। अब यहाँ पे किस गेंदबाज को याद करवाते हैं ये देखना पड़ेगा। एस स्टार टीम के मुखिया विजय खड़से।
विकास भगत गेंदबाजी पर अभी आए नहीं, क्या उनको गेंदबाजों पर बुलाना चाहेंगे? तेज तर्रार गेंदबाज वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विकास भगत को लाना एक जुआ खेलने वाली बात होगी। तो मुझे लग रहा है कि अजय भोईर आएंगे। जी अजय भोईर ओपनिंग बल्लेबाज रह चुके हैं, रस इनके बल्ले से आए हैं और टीम के आइकॉन खिलाड़ी भी है, तो जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी आ चुकी है। आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 11 रन। स्ट्राइक पर है प्रशांत म्हात्रे। पहली गेंद दाहिने से ओवर विकेट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, यहाँ पर विकेट का पतन हो सकता है। विकेट का पतन, कॉटन बॉल यानी अपनी ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो में कैच को लपक लिया है। प्रशांत म्हात्रे की पारी का हुआ है यहाँ पे अंत। डीजे भाभी और जेठालाल के नागिन डांस को देखते हुए मुझे बांग्लादेश के खिलाड़ियों की याद आई। बांग्लादेश की टीम ने मैच जीता था कोलंबो में, वहां पे बढ़िया नागिन डांस किया था और अगले मैच पे उनको भारत ने धूल चटाई थी। तो यहाँ पे देखिए आज पहली बार देख रहा हूँ जेठालाल और दया भाभी नागिन डांस भी करते हैं। तो चलिए विकेट का पतन हो चुका है। प्रशांत का अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, नितेश। तो न्यू बैटर्स नितेश, लेकिन जब तक नवल कुमार म्हात्रे ये रोड़ा बन के अटके हुए ऐसे स्टार के टीम के सामने, और जब तक ये रहेंगे तब तक गरुड़ा 11 की आशाएं जीवित होगी। इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है, इस खिलाड़ी में वो क्षमता है, इस खिलाड़ी में वो जज्बा है। सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतारा। आज हमने देखा चेतन शिंदे ने एक बड़ा बदलाव किया, जिगर को पीछे रखा, नवल कुमार म्हात्रे को प्रमोट किया और नवल कुमार म्हात्रे ने अपने आप को साबित भी किया। जब जब बड़े खिलाड़ी को मौका मिला उसका फायदा उठाए। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, बॉटम से गेंद लगे, शॉट से लिमिट ऑफ के क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा, ये समझदारी दिखाई है। शायद नीतीश ने 1 रन लिया है। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं नवल कुमार म्हात्रे। टीम का स्कोर हुआ है 40 रन। अभी भी 10 की आवश्यकता, 4 गेंदों में चाहिए 10 रन। 40 रन बन चुके। नरेश जो न्यू बैटर्स नरेश, 4 गेंदों में चाहिए 10 रन। मैच अभी भी ऑन है। एक विकेट ऐसे स्टार की वापसी कर सकती है, एक बड़ा शॉट्स गरुड़ा 11 की वापसी कर सकती है। अजय भोईर और नवल कुमार म्हात्रे, बड़ा कॉन्टेस्ट। लो फुलटॉस गेंद की कला के जरिए गेंद को मोहरा डिफेंस कोरले के क्षेत्र में 1 रन लिया है और यहाँ पे खराब फील्डिंग, उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिलेंगे टीम को, 2 रन मिलेंगे नवल कुमार म्हात्रे को। टीम का स्कोर पहुंच चुका लगभग 42। अब चाहिए 3 गेंदों में 8 रन। 3 गेंदों में 8 रन चाहिए। इस बॉल पर बहुत कुछ डिफेंड रहेगा। वो से चाटने से प्यास नहीं बुझती है गुरु। यहाँ बड़ा शॉट से चाहिए, एक लंबा हिट मैच का पूरा नक्शा बदल देगा। लेकिन यहाँ पे विकेट मिलेगा नवल कुमार म्हात्रे का तो पूरी तरह से ऐसे स्टार की वापसी हो सकती है। क्या मैच हो रहा है, ये ऐसा मैच होना जरूरी है। दर्शकों का पैसा वसूल, जो क्रिक लाइव के माध्यम से मैच देख रहे उनका भी पैसा वसूल। उम्दा शॉट, लाजवाब डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर पर खिलाड़ी उपस्थित और यहाँ पर कैच को किया है ड्रॉप। 2 की मांग होगी और 2 रन। जी नहीं, अंपायर ने कहा रन आउट के होकर जाना पड़ेगा। एक और विकेट का बटन, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नरेश को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। यस डीजे। दो गेंदों में चाहिए 7 रन। 2 गेंदों में चाहिए 7 रन। देखिए अजय गेंदबाजी पर है लेकिन स्कोर बोर्ड पर भी नजरें बना के रखे हुए। अजय जडेजा, अजय भोईर ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार स्कोर बोर्ड पर अपनी नजरें बना के रखते हुए, तो और ये जरूरी भी होता है। 1-1 रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कहते हैं क्रिकेट में एक रन, चुनाव में एक वोट और परीक्षा में एक मार्क्स बहुत कुछ मायने रखता है। टीम की नैया वहीं पे डुबो देती है। 2 गेंदों में अभी भी 7 की आवश्यकता। अब स्ट्राइक पर अभी भी नवल कुमार मात्रे आ चुके हैं। यहाँ पे बड़ा हिट चाहिए, बड़ा शॉट जरूर माला है। डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है, मिलेंगे यहाँ पर। पूछना पड़ेगा क्या कहेंगे, दर्शकों से पूछना पड़ेगा। बट डगआउट पे खिलाड़ी है, 4 रन मिलेंगे, 4 रन मिलेंगे। क्या लाजवाब बल्लेबाजी करवा रहे नवल कुमार मात्रे। 4 रन मिलेंगे टीम को, 4 रन मिलेंगे नवल कुमार मात्रे को। स्कोर पहुंचा है 47, यानी 3 रन दूर। क्या मैच बना है। कोई भी टीम जीते, एसए स्टार जीते या फिर गरोड़ा 11 जीते, लेकिन जीत क्रिकेट की हो रही है। क्या मैच खेला है। थकावट महसूस हो रही है। लगभग 35, 38, 40 के करीब पहुंच चुके नवल कुमार मात्रे, लेकिन सलामी बल्लेबाज का रोल उन्होंने वाकई अदा किया है। कहते हैं शेर जख्मी हो जाए तो और भी खतरनाक बन जाता है। इस बात का परिचय देते हुए बार बार प्रति बॉल पर वो पानी भी पी रहे और ये भी दर्शाते हुए 3 रन चाहिए आखिरी बॉल पर। ये बहुत कुशल मुकाबला हो चुका है, दर्शकों के लिए बहुत अच्छा मुकाबला। आखिरी बॉल पे चाहिए 3 रन। अब मुझे वो मैच याद आया, 1998 का मैच। ऋषिकेश कानिटकर कर रहे थे बल्लेबाजी और पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज सकलीन मुश्ताक कर रहे थे गेंदबाजी। वहां पे चौका ठोका था। आखिरी बॉल पे चाहिए 3 रन, आखिरी बॉल पे चाहिए 3 रन। 1 चेंडू 3 धावा। भाई कंपलसरी चेस है। एक्चुअली लीग मैच पे कंपलसरी चेस नहीं होता, लेकिन कंपलसरी अगर टाई होता है, चलिए नवल कुमार मात्रे आपको बताना चाहूँ, अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर के लिए हम जाएंगे। अजय भोर कुछ कह रहे हैं। क्या नियमों में बदलाव करना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली लीग मैच है ना, लीग मैच में मुझे लग रहा है कंपलसरी चेस नहीं होता है। अगर सुबह से ये नियम है तो फिर उसी नियम को, चलो कोई बात नहीं, कंपलसरी चेस। चलिए नवल कुमार मात्रे ने इस बात को निर्देश तो दे दिया है। आखिरी बॉल पे चाहिए 3 रन। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऊंट किस करवट बैठेगा, हवा का रुख किस तरफ मुड़ जाएगा, यह बताना मुश्किल। आखिरी बॉल पे चाहिए 3 रन। दाहिने हाथ से ओवर देखे इस बार, ये देखिए डॉट बॉल जा चुका है। क्या झुंझारू पारी खेली नवल कुमार मात्रे ने, लेकिन अंतिम समय पे अपने टीम को जीत नहीं दिला पाए। ये मैच आखिरी आईपीएल तक उनको जरूर याद रहेगा। 2027 का जब आईपीएल होगा तब